नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम खेलने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से यही गेम खेलने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 2 पास आने वाला है और इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा ताकि हम हर एक चीज को अच्छे से समझ पाए। सो उसी के लिए ये गेम हम खेलने वाले हैं अगेन, जहाँ पर हम उन डिटेल्स को देखने वाले हैं गेम प्ले में ही जो कि मेरे ख्याल से मैं भूल चुका हूँ या फिर आपकी जो भी याद ताज़ा हो जाए उन डिटेल्स को देखकर। ये गेम प्ले वीडियो है तो फिर इसका लाइक्स एम है कम से कम 500 का, ठीक है? क्योंकि आई होप कि गेम प्ले वीडियोस में तो आप इतना कर ही सकते हो 500, बेशक आपने मेन वीडियो में नहीं किया हो, नहीं पूरा करवाया हो, क्या जो भी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट दिस। Chapter 1, A Tight Squeeze. As an ex-employee of Playtime Company, you finally returned to the factory many years after everybody within disappeared. My God. ये चीज़ तो अभी भी वैसे है कि हमें एक राज ही है कि हमें आखिर वो जो एनवलप है वो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, कुछ पता नहीं अपने को। You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and it smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Go is now सेम हमको ना offering factory जो tours सेटअप है वो हमें दिखाया गया था इसके कट कंटेंट में। An entire देखो hour रूम था जहाँ पे बहुत सारे magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can. यही तो मेन जड़ है इस चीज की। पापी ले जा रहा है, हमारे पापी तुम्हें फ्री करने के लिए। Everyone thinks the staff disappeared 10 years ago. We are still here, find the flower. Come on. Okay, welcome, Huggy Wuggy. सिक्योरिटी, गिफ्ट शॉप, और ये है एंट्रेंस हमारा। आई नो कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे एक थ्योरी जो थी हमारी कि जो मेन है यानी कि जो हम लोग हैं एक्स एम्प्लॉय, वो एक ह्यूमन नहीं है, वो भी एक टॉय है। वरना हमारे जो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा शेडो है वो नहीं दिख रहा है ना, मतलब शेडोलेस है हम लोग, शेडोलेस। सो अगर हम टॉय भी होते ना तो भी हमारी शेडो दिखती है इसमें। सो ये एक तरह का गेम मैकेनिक है, मतलब प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स प्रॉब्लम। अभी जो गेम आने वाला है चैप्टर 2 वो तो एकदम हाई लेवल का ग्राफिक्स है उसमें। वेलकम सेंटर, ओके ब्राउन, ओके ये गेट हमें खोलना है। ये एक टॉय है, ओके ओके तो ब्लड, प्ले करें। Hi, my name is Lake P.
Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're seeing this, लेट पेयर से इसमें लेट पेयर से ये उसी की रिकॉर्डिंग है, और जो आपको हैंड दिख रहा है वो हगी वगी का है. Trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. इसलिए वो मुझे लगा था कि जो ये फैसिलिटी में ट्रेस पासर को पकड़ने के लिए जो उनका अलार्म जो है, एक तो ये है इनका सिक्योरिटी कैमरा, और जो नेक्स्ट है वो है हगी वगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हगी वगी का जो उसमें हैंड दिख रहा है, अगर कोई घूमता है रात में, आई मीन ट्रेस पासर लोग, तो उसके लिए ये सिक्योरिटी कैमरा है. अगर वो काम नहीं करते हैं या फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे हगी वगी है. ओके, ये रही कैडबी. हर जगह बस यही है कि कैडबी कैडबी कैडबी. तो कभी लटकाया हुआ है इसको, तो कभी इसे कोई ग्रैब करके लेके जाता है, फिर इस पे वीडियो बनती है. बहुत फेमस टॉय है कैडबी, पापी के बाद. खैर जो भी है, ये जो इंट्रैक्ट. ओके ओके वेट 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 वेट. गिफ्ट शॉप में हमें जाना पड़ेगा. कमान कमान. Drawn. Cafeteria recommends a daily intake of 4,000 calorie. इस ट्रेन की मैं बात कर रहा था कि हमें ऐसी ट्रेन दिखी है चैप्टर 2 में, हमें दिखने वाली है, जो कि आई थिंक इससे बहुत बड़ी है, राइट? पिंक, येलो और रेड. ये रहा वो टॉय, मतलब उसका डब्बा जो कि हमें वहाँ पर मिला था बड़ी बुरी हालत में. ये देखो ये फटा हुआ है. ऑलराइट, ये रहे हगी वगी, स्मॉल हगी वगी के पोस्टर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कवर. ये है कैंडी कैट, सब ब्लैंक है. ये रहा, ये देखो ब्लड. Green, pink, yellow, red. Okay. Green, pink, yellow, red. Green, pink, green, pink, yellow, red. Okay, start only. ओके, ग्रैब पैक है, मैं ले लूं? नहीं, शायद पहले देखना पड़ेगा वीडियो. Hold both cannons. Pull trigger to fire. Pull again to retract. अभी चीज शो हो रहा है कि वो कि एक तरह का ह्यूमन के लिए बनाया गया है ना, वर्कर के लिए बनाया गया है. सो हम टॉयज तो थोड़ा अजीब है सच कहूँ तो, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है. थैंक यू. व्हाट्स द टाइम? प्ले टाइम. इसे खोलो अब. ओके, अपने आप खोल रहा है. ओके, चू चू. होल्ड डाउन टू पुल ऑब्जेक्ट्स. ओके, पता है, हम पहली बार थोड़ी खेल रहे हैं, हमारा आना जाना रोज का है. Hey, look at this poppy face.
puppy face. बुरा हाल है भाई यहाँ तो सच में। Hey your friends Huggy Wuggy. OMG गूज़बम्स आ गए इसको फिर से देखकर। Hey Huggy Wuggy. ठीक है। Look at this beast. My God. Okay. Okay. तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखाने वाला था वो थे ये सारे रूम्स, कैफेटेरिया और थिएटर बंद है, इनोवेशन जहाँ पे आई थिंक पॉपी बनती है, पॉपी प्रोडक्शन वाला कुछ रूम होगा ये। टेस्टिंग रूम ये तो बिल्कुल ही बंद हो रखा है। ब्लॉक क्या चाहिए। और ये रूम खाली, ओहो पावर हाउस, पावर रूम का ये। ठीक है शायद खुल गया ना। अरे चाबी चाहिए दूसरी चाबी। यहाँ से हम आए थे। हाँ जो मैं आपको दिखाने वाला था ना वो है ये स्मॉल हगी वगीज, ये पैकेट में। क्या ये बाहर निकलता है? नहीं। और कोई ट्राई करो। सारे पैकेट के हैं, पैकेट के अंदर ही है सब, कोई बाहर नहीं है, ये तो खाली है। नहीं ये भी खाली है। The toy that hugs you back. नहीं ये बाहर तो शायद नहीं निकलेंगे ऐसे अपने आप। ओ आई थिंक ये मैं बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं ये बस फटा है पैकेट, लेकिन इससे बाहर नहीं आ रही होगी। और जो टाइल्स आप देख रहे हो ना ये वही टाइल्स हैं जो कि हमें चैप्टर 2 ट्रेलर में दिखाए गए हैं। फर्स्ट में हगी वगी, एक स्मॉल हगी वगी यहाँ पर पड़ा था और एक हाथ आया था जो कि मदर का था, स्पाइडर का था, और वो उसको पकड़ के कहीं लेके गई थी। तो ये वही टाइल्स है और ये वही जगह है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेम टाइल्स हैं और सेम हगी वगी छोटा वाला। ये रिकीज बहुत अच्छा करना पड़ रहा है यार। Huggy Wuggy 1984 Playtime Company has designed hundreds of distinct toys, but none connected with people's more than that of Huggy Wuggy. Our founder, Elliot Ludwig, aimed to create a toy which could hug you forever. It is always true, Playtime Company has 4-step process to creating the most lifelike toys for the success. With a bit of strings and polyester, our lovable blue pearl Huggy was brought to life. Huggy Wuggy has gone on to be Playtime Company's most popular and best-selling toy so far. Okay. Okay, यहाँ जाना है ना? Huggy Wuggy.
ध्यान से आप देख लो इसको, अभी यहाँ पे खड़ा है, लेकिन जब हम आएंगे दोबारा तब ये यहाँ पर नहीं होगा। ये पता नहीं महाशय कहाँ घूमने चले जाएंगे। कोई भरोसा नहीं इनका। हर जगह पे जो भी टॉयज हैं उनसे में से बस ब्लड निकल रहा है। देख रहे हो आपकी प्यारी किसी यही चीज है जो सबसे पहले शक पैदा करती है। ढूंढ में आप देखो स्टे पास 8 PM, यानी कि 8 बजे के बाद आप कहीं भी नहीं घूम सकते। एंटर इनोवेशन विंग विदाउट ऑथराइजेशन, ये भी डोंट में है। और बहुत ही अजीब सी चीजें लिखी हैं इसमें। यहीं से जब मैंने ये गेम खेला था फर्स्ट टाइम, तब मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इसी पोस्टर को देखकर, जो कि आई थिंक मैंने एक बात रखी भी थी अपने कोई थ्योरीज में। और कुछ है यहाँ पर? ओके, ये है ना ब्लड स्प्लैश। देखो यहाँ पे टॉय भी है जो कि साबित करता है कि ये पूरा ब्लड ही है। पूरी वॉल पे ओके, वेट अ सेकेंड, वंडरफुल। ये किसने बनाया है यार? ये जो आप देख रहे हो ना नाखून के निशान, ये बनाए हैं किसी ने, और वहां पे लिखा हुआ है वंडरफुल। फिर यही सेम नाखून के निशान मतलब हमें लास्ट वाली VHS टेप में, यानी कि ब्लैक वाली VHS टेप में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जिक्र होता है 1006 का। अभी आपने यहाँ पर एक चीज चेक की थी, यहाँ पे 3 फिंगरप्रिंट थे। एक था ब्लू, एक था ग्रीन और एक था रेड, जो कि हमारे बैकपैक है। ब्लू और रेड हमारे इस चैप्टर में, और जो ग्रीन जो रह गया है साइड में, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल गया है कि हमें ग्रीन कलर का एक ग्रैब पैक देखने को मिलेगा चैप्टर 2 में। मतलब यार हमें हिंट वहीं से मिल गया था। सच में यार ये वाला बहुत बेकार था। इससे अच्छा अब हमें देखने को मिलने वाला है शायद उसमें, क्या नाम है उसका, चैप्टर 2 में बेबी। ओहो, हगी वगी गायब हो गया। बड़ी जल्दी हो गया गायब। बहुत बार क्या लगता है कि ना कि जो हगी वगी है ना, ये सिर्फ बिजली से ही चलता होगा, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे बिजली ऑन की, चार्ज इसमें गया और यहाँ पे हगी वगी गायब भाई साहब। और एकदम से वो भी इतना स्मूथली गायब हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई हगी वगी से। लेकिन फिलहाल ऐसा निकलते हैं अब। मेक अ फ्रेंड मुझे वो दिख रहा है आपको आगे वगी हाथ, ये गैलरी के अंदर। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे गेम देखा था ना, यहाँ पर मतलब जो ये सीन आया था, मेरे को ऐसा लग गया कि भाई काटो इस गेम को, काटो अभी। जहन्नुम के लिए सीढ़ियां। ये हैंड है किसी में से का।
सबसे डरावना यही है कॉरिडोर, पूरे गेम में सबसे डरावना कॉरिडोर। यहीं पे आते सबसे ज्यादा घूस, चाहे आप इसको 2 बार खेलो, 3 बार खेलो, 4 बार खेलो, यही मेन कॉरिडोर है इस गेम का। आप आ चुके हैं स्टोर रूम में। यहाँ पे बॉक्सेस ही मिलते हैं फिलहाल तो। डे 2 यही था वो टॉय जो कि टूटा हुआ था। ये रहा वो टॉय जो अभी हमने फेंका था। इसके अंदर कुछ नहीं। अब यहाँ पर होगी मुंह दिखाई, आगे होगी कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। यहीं पे दिखेगा वो बाद में। क्या करना है? ओके, ये पहले 4 बार ट्रेन करेंगे। 3 और चाहिए ऐसा ही। पावर सोर्स। Remember to take breaks, Huggy says. फिलहाल यहाँ पे एक टेप भी होती है येलो वाली, पहले इसको लेते हैं। अच्छा, ओके, ये टेप और एक सोर्स उधर पे। यहाँ पे जगह नहीं है शायद, यहाँ से निकलने की नहीं, घूम के जाना पड़ेगा। ये रहा वो हैंड, लेकिन अभी निकलना, अभी तो खैर क्या निकलेगा। टू का जो ट्रेलर है, मैंने वहाँ पे कहा था ना कि ग्राफिक्स मायने नहीं रखते, वो सही कहा था, क्योंकि ऐसे गेम्स में जो मेन चीज़ें होती है ना, वो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स है, पॉपी के ब्लॉक्स हैं, हगी के बॉक्सेस हैं, ब्लॉक्स हैं। अभी आई थिंक हमें एक और वो चाहिए पावर सोर्स, क्योंकि मेरे ये रहा एक और। चलो आ गया। यहाँ पर भी देखो, 2 हैंड प्रिंट। तो यानी कि हमें इन फ्यूचर येलो वाला ग्रैब पैक भी देखने को मिलने वाला है, येलो हैंड का ग्रैब पैक। यहाँ पे कुछ और तो नहीं था ना? लेग पेयर्स के बारे में हुआ इस पे भी, जहाँ पर वो स्टोर रूम के बारे में बताता है, वो बॉक्सेस के बारे में बताता है, हगी वगी के बारे में बताता है, हगी वगी के बॉक्सेस के बारे में। और जो आप देख रहे हैं लोगो, ये वही लोगो है जो कि अभी न्यूज़ आने वाला है। अब हमें यहाँ पे दिखने वाला आगे वही, लुक एट दैट, देख कैसा रहा एकदम मुस्कुरा के। जैसे कि अभी चुम्मी ले लेगा। ओह, अरे क्या बात है यार, ये मैंने अभी भी ट्राई किया। पूरा हमारा ग्रैब पैक उसके मुंह पे जा रहा था। ये रहा वो आइकन, मतलब वो हैंड। चलो लगते भी हमारा अपना राइट हैंड। आने दो आने दो आने दो।
तो वैसे ही वाले हैं गोल गोल, जो कि हमें चैप्टर 2 में दिखा था ट्रेलर में, जहाँ पर भागे भागे निकलते हैं और हम वहाँ पे उनको मार के रखते हैं ताकि वो बाहर निकल पाए। चलो अब यहाँ से निकला जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10 साल अभी हम आए हैं एक्स एम्प्लॉय, तो वो वहीं पे जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट एंटर। क्या बेवकूफ़ी है ये, डेंजर। ये देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग टॉय हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे इजीली घुस जा रहे हैं। ग्रैब टू कंप्लीट सर्किट। एक सेकेंड, नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ से है शायद। नहीं नहीं नहीं, इधर से भी नहीं है, ये यहाँ से है। यहाँ से चार्ज लेकर और नहीं नहीं, पोल ज़रूरी है। ओह ओके, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ठीक, बढ़िया। यहाँ पे तो बहुत ही इजी पजल थे, लेकिन अभी अब डेवलपर्स बोल रहे हैं कि चैप्टर 2 में हमें इससे हार्ड पजल देखने को मिलने वाले हैं, तो उसमें बहुत मजा आएगा दिमाग लगाने में। ये टॉयज के लिए है, ना कि कोई ह्यूमन के लिए। ओके, पहुंच गए फाइनली। चलो यहाँ पे है हमारा क्लाइमेक्स। रेस्ट। यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ी बड़ी है ना, क्योंकि अब 10 साल लग गए हैं, तो ये तो आम बात है। ये वैसे ब्लड नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये ब्लड है ना। मेक फ्रेंड 1960 में बन गई थी। our founder Elliot Ludwig was a visionary. He set the stage for all of the playtime company's greatest feats, yet of all the amazing things that he created, Make a Friend machine is one of the most creative, impressive and advanced. It is solely responsible for nearly every playtime company. उन्नीस 1960 में ये मशीन बनी थी, और जो कि खुद में एलियट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये मशीन 3 लेवल पे काम करती है। एक है यानी कि 4 पार्ट में, सॉरी, यानी कि 4 लेवल है। देखिए, सबसे पहला जो है वहाँ पे जो टॉयज का पार्ट्स हम सेंड करते हैं। सेकंड जो मशीन है वो उसको असेंबल करती है। थर्ड जो मशीन है वो क्वालिटी चेक करती है कि एंड जो प्रोडक्ट होगा, जब हम लोगों को देंगे यानी बच्चों को देंगे, तब जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तो वो चेक करती है। और फिर एंड में हमारे हाथ में आता है, यानी कि किड्स के हाथ में आता है टॉय। अब जानना ये है कि जो पार्ट्स हम लोग डालते हैं इस मशीन में, वो टॉयज के पार्ट्स होते हैं या फिर ह्यूमन पार्ट्स। ओके, ये इसके नाम से पिंक डीवीडी, आई मीन VHS टेप, वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ये रही। अब जरा सुनते हैं कहानी स्टेला ट्रेवर की जुबानी। So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. ये आप हाथ देख रहे हो,
ये एक ह्यूमन हैंड है, Straight from my bedroom. और जो उसके ऊपर जो आपको वो दिख रहा है ना, राउंड राउंड सा, वो एक तरह का Able to work. बैंड है, जिससे कि उसके हाथ को बांधा है किसी चीज पर, जो कि साबित करती है कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट वाला कोई सीन है या फिर कोई फोटो है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, इन हैंड्स के बारे में। To being a kid. तो उसके लिए आपको देखने की हमारी आई थिंक पॉपी प्ले टाइप की हिडन थ्योरीज या फिर हिडन डिटेल्स के बारे में, Think anyone ever feels like an adult? वहाँ पे मैंने बताया है जो भी विच स्टेप में हमको Older. लोगो देखने को मिला है उन सब का मतलब क्या है, और रियली ट्रस्ट मी वो बहुत डेंजरस मीनिंग निकल के आता है। Stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than us. So I guess everyone is always young relative to something, right? Alright, I think we're getting a little off track. वो यही तो मेन चीज है कि असल में हुआ क्या है स्टेला ग्रेबर के साथ। अब जहाँ तक हमको लगता है कि वो पॉपी है या फिर कोई और है, लेकिन अभी तक प्रॉपर जो एक होता है ना कि प्रॉपर नॉलेज, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन अभी तक मुझे नहीं मिली है इस प्लेयर को लेकर। खैर जो भी है, अब यहाँ पर एक था पजल जो कि मुझे टाइम लगा था उसको सॉल्व करने में। मुझे ये ऑन करना है और वहां से मुझे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हर वॉल्स पे ब्लड लगा हुआ है, पूरे की पूरी वॉल्स पे। आई डोंट नो क्यों ब्लड है कि जिंक है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं, वो ब्लड तो नहीं है, वो जंग है बस। ओके, यहाँ से पावर लेते हैं। माय गॉड, सच में रियली वीक है, कुछ याद नहीं। ये जो भी आया ना इफेक्ट, वो डर सा, इसको देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरी मैंने बताई है कि हम एक्चुअली में हम एक टॉय हैं। लेकिन यहाँ पर जो आई थी ना वाइब्रेशन, उसको देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन ही है, क्योंकि हमारा थोड़ा सर जब चकराता है तो ऐसा कुछ होता है। तो वही चीज़ इसमें दिखा रखी है, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करती है कि मे बी वी आर अ ह्यूमन, बट नॉट श्योर। हाँ, अब एक बार इस पोल से करता हूँ, क्योंकि शायद इसी पोल से मैंने किया था पिछली बार। लेट्स सी, ओके, द सेकंड पोल। ओके, आई थिंक आई गेट इट। एक सेकेंड, थोड़ा राइट, कम ऑन, पंप। ओके, ग्रेट। हो चुका है, शायद हो चुका है। ऑलराइट, आप क्या जंप करेंगे? लेट्स गो। Power on, make a friend. So एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा। ऑलराइट, यहाँ पर वो टॉय कैसे मिलता था यार? ये पावर ऑन हो तो गई, नहीं प्रेस करना है इसको। एकदम से आवाज आई, मैं तो भूल
भूल गया था कि इसको दबाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो, ये जो आईज है वो हमें फॉलो कर रही है, बीच वाली रेड टॉयज जो है। हाँ, अभी सब एक्टिवेट हो चुके हैं। पपी प्ले टाइम। बहुत सारे बॉक्स रखे हैं यहाँ पर, मे बी वो डॉल के हैं, पपी डॉल के हैं। सेकेंड वन, ओके, थर्ड वन, ठीक है। अब जरा इन जो 3 मशीन है ना, एक बार को ध्यान से देखते हैं। यहाँ माउथ है मशीन का, वो बस काम आता है, इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें बीच वाली जो मशीन है, यानी कि वो रेड वाली मशीन, एक्चुअली सॉरी, ये वाली जो मशीन है सेकंड वाली, वहाँ पर पार्सल करती है उन पार्ट्स को, और यहाँ पर वो होते हैं पेंट। सही है, ओके, हाँ, यहाँ पर वो पेंट होते हैं। अब पेंट होने के बाद जो नेक्स्ट मशीन है, यानी कि जो हमको फॉलो करती है, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमें फॉलो अभी भी कर रही है उसके आगे। यहाँ पर तो ओके, यहाँ पर असेंबल हुआ है, मतलब असेंबल पार्ट्स को एक किया गया। कि यहाँ पर आई थिंक फिनिशिंग होती हुई, राइट। और यहाँ पर निकल के आ गया हमारा कैट भी। Look at the toy. Hey cutie baby. ये है कैट बी। Do not enter। अब ये जो लाइनअप है इसकी, मतलब जो रूट है वो जाता है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल ये बंद है। जो भी टॉयज है वो यहीं पे जाते हैं, वो बंद है, तो दैट्स व्हाई जो कैट भी है वो वहाँ पे जा नहीं पाया। वो पर ट्रेन है क्या? नहीं, वो ट्रेन नहीं है एक्चुअली, वो पार्सल्स है। ओके, यहाँ पर और कुछ है क्या? देखने लायक नहीं है ना? चलो फिर फेस किया जाए हगी वगी को। और तो कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ हमने मिस कर दिया हो? नहीं, अब शायद लास्ट आ चुका है। स्टाफ ओनली 05 हगी वगी। अपने आप मिल गया। क्या बनाया है इस गेम को, जितनी बार भी खेलो उतनी बार more lives are at risk than just yours. Get up. More lives किसकी लाइफ? और हाँ, ये बात तो है कि मैंने कभी भी जो इसके डेथ स्क्रीन आती है, मैंने इस पर कभी भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो एक्चुअली वो बहुत ज़रूरी था। एक सेकेंड, अभी बात करता हूँ उसके बारे में। Run baby run, run boy। ओके, तो जो डेथ स्क्रीन है वो कई मैसेज देती है हमें हर बार, इसलिए मैं इसमें जानबूझ के मरता हूँ 2-3 बार, ताकि मैं उन मैसेज को पढ़ सकूँ, और वो मैं अभी भी करूँगा। बेशक वो मैं जानबूझ के ना करूँ। ओके, कम ऑन बेबी, कम।
permanent. Get up. Death is not permanent. समझो उसका मतलब? अगर ये चीज लिखी हुई है तो यानी जो हगी वगी है वो मरा नहीं है। और ये चीज भी मैंने आपको बताया था कि वो जो स्पाइडर है वो उसको फिर से बुला ले, रिटर्न कर ले उसको, फिर से ले आए बैक टू लाइफ। आई डोंट नो, बस असली थ्योरी है मेरी। फिलहाल ऐसे निकलता हूँ, बहुत हो गया मरना मराना। अब यहाँ पे कुछ करना, डायरेक्ट हमें यहाँ बस निकलना है। भागते रहो भागते रहो, कुछ मत देखो, आगे बच्चे को मत देखो, भागते रहो भागते रहो। जम 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 जम, ओके डाउन डाउन डाउन। निकल गए? नहीं ओके ओके। डेंजर डेंजर डेंजर, सब जगह लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। कम ऑन गुड ऑट, और एक बार रूट रूट के रही। Starving, I'm so hungry. Starving. अब शायद नहीं आता है अभी आता है आगे। ये रास्ता बंद है, यहीं से आएगा शायद। Step back. You will die. No, not now. आ गया राक्षस आ गया। आपको Stop. No. कितना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। Okay, I think last time. Okay, finally. आजा आगे बढ़ी अपनी मौत के पास। एक, दो, तीन। गया। बहुत भयंकर गिराई तो। वो देखो उसका ब्लड स्प्लैश देखो, एक, फिर दो। जगह देखो, ऊपर नीचे सेम है। ऊपर भी फॉग है और नीचे भी, जो की चीज दिखाती है कि आई डोंट नो कि ये जो जगह है वो बहुत बड़ी है। सच में यार ये जगह बहुत गहरी है और बहुत ऊंची है, यानी कि समझ रहे हो ना, यानी कि Mommy long legs is coming baby। ब्लड स्प्लैश यहाँ पर भी है। आई थिंक ये वही जगह है ना शायद जहाँ से आगे बगे नीचे गिरा था। यहाँ पे देखो 3 जगह पर हमको शो हो रहे हैं ब्लड स्प्लैश। ऑफ कोर्स ये उसी के आगे बगी के। अमेजिंग यार, ये बहुत लंबी जगह है, बहुत ऊंची जगह है। और यही तो चीज हमको दिखाई थी ना चैप्टर 2 के टीजर में। एक सेकेंड, वो ब्लैक वाली ये रही। ओके चलो, शुरू हो जाओ। मैंने ये कहा था ना आपको कि 11006 जो एक्सपेरिमेंट नंबर है, एक्सपेरिमेंट है वो लॉस्ट है। और जो सेम लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शायद वही होगा 100। ये मैंने आपको कहा था, लेकिन ऐसा लोगो और ऐसा हैंड तो हमको अभी तक फिलहाल कहीं दिखा नहीं है। क्योंकि जो हमने स्पाइडर का हाथ देखा था, यानी कि मदर का, उसके भी हाथ लाइक द ग्रैब बैक थे, यानी कि स्मूथ थे बहुत। और ये एक तरह का नाखून का वो था, तो अभी तक ये मुझे नहीं पता है कि ये इसका क्या निकल के आता है।
रहे बाकी सब टॉयज। अभी हैंग हो रखे हैं, मतलब इन्हें फांसी लगाई है, तो ये कोई स्पाइडर वेब तो नहीं है ना? यहाँ पे टॉयज टूट रखे हैं, ब्रोकन है सारे टॉयज। टर्न अराउंड, डेंजर। वाओ यार, ये प्लेस बहुत भयानक है देखने में। फिलहाल तो ये मदर के आई थिंक कारनामे नहीं है जो यहाँ पर लटकाया है इन टॉयज को, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मदर ने किया है, क्योंकि वो कोई वेब से नहीं बंधे हैं, वो सिर्फ रस्सी बांध रखा है इन लोगों में। पता नहीं, जितनी बार भी इस गेम को खेलो ना, कहीं ना कहीं नई से नई चीजें देखने को मिल जाती हैं। Oh my god, lovely tune. Puppy playtime. Mommy doesn't like guest. Yeah, baby. Mommy doesn't like guest because she likes playmate. ये रहा वो गेट है जहाँ से मम्मी आने वाली है, जैसे कि हमें दिखा है टीजर में। लेकिन ये गेट ब्लॉक है, और यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी आपको बताया था कि मेरे ख्याल से हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन्स दिखने वाले हैं। और जो हमें गेट दिखाया था टीजर में, वो एकदम क्लियर था, मतलब एकदम क्लीन था, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चैप्टर 2 है वो असल में चैप्टर 2 तो है, लेकिन जो उसमें हाफ चीजें होने वाली हैं वो इसके पास्ट में जाएंगी। फिर ऐसा कुछ होगा जहाँ पर इस मदर को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, इस बड़ी सी अलमारी से बंद कर दिया होगा। पता नहीं, क्या, चलो वापस से मिलते हैं। Here she is, baby. Hey Poppy, Annabelle टाइप लग रही है ना उसी ग्लास में। वॉलपेपर चिपका रहे हैं, सब निकल रहे हैं। और कुछ है यहाँ पर, कुछ ढूंढने लायक। अलमारी है, ओके नहीं खुलती, लेकिन पापी के पीछे अंधेरा है कुछ। ओके वॉल है। चलो फिर अब हो गया, इस गेम को एंड किया जाए। One, 2 and 3. You opened my case. Yes, I opened your case. Chapter 1, A Tight Squeeze, जो कि शो करता है हगी वगी को, यानी कि जो उसका हग करने का तरीका है वही है A Tight Squeeze। और चैप्टर 2 शो करता है फ्लाई इन द वेब, जो कि आपको पता है मम्मी लॉन्ग लेग्स बेबी, पपी सेला ग्रेबर, नोला ग्लोब सेम पर्सन है जिसने ये आवाज दी है। और ओह माय गॉड, दिस गेम इज अमेजिंग। अब बहुत सारे ऐसे राज दफन है इस गेम में, चैप्टर 1 में। आई होप कि वही सब चीजें हमको चैप्टर 2 में देखने को मिल जाए बस, बट होप फॉर द बेस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसलिए प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी थ्योरीज आने वाली हैं इन फ्यूचर और आ चुकी है इन पास्ट, तो अब जाके देख सकते हो। जाने से पहले हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी कुछ हमारे वो बढ़ा था फॉलोअर्स। सो ये था पपी प्ले टाइम का गेम प्ले। आई होप कि जो थ्योरीज में मैंने चीज़ें मिस कर दी हूँ वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी होगी इस गेम प्लेस में। और ये हम करते हैं ताकि चैप्टर 2 के लिए, यानी कि आने वाले पार्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें और देखें।